जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, प्रत्याशी अपनी जीत के पूरे दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा ग्रामीण विधानसभा से सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी महेश कुमार जाटव ने कहा कि उन्हें सर्व समाज का पूर्ण समर्थन मिल रहा है। उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही अपनी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की। आइए जानते हैं मून टीवी की खास रिपोर्ट में हमारे विशेष संवाददाता मनीष तिवारी के साथ। हमारे साथ सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी महेश जाटव, जो ग्रामीण विधानसभा से प्रत्याशी हैं, जानते हैं उनकी चुनावी रणनीति क्या है और वह क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने क्या रूपरेखा बना रखी है। महेश जाटव जी। मैं महेश कुमार जाटव 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा संयुक्त गठबंधन प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और हमें इतना जन समर्थन मिल रहा है। सातों बिरादरी का बहुत अपार जन समर्थन है। और आज से क्षेत्र में मेरी समाज, जिस समाज को मैं बिलोंग करता हूं, जिसका मेरे रंगों में खून दौड़ रहा है, वो समाज भी अब एकत्रित हो रहा है और उनको लग रहा है कि महेश जाटव एक हमारा जो बीच का है, अपना नेता है। और वो आज मेरे साथ खड़े हो गए हैं। सब जगह पंचायतें हो रही हैं। अभी मैं गया भमरौली अहीर में, पूरी जाटव समाज ने इकट्ठी करके पंचायत करके मुझे समर्थन देने का काम किया। आज मैं गया नगला बैरी साल पर, वहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर के मुझे समर्थन देने का काम किया। मैं अपनी समाज की बात कर रहा हूँ। आज मैं आया पचगाई में, यहाँ बहुत डिमांड थी। यहाँ पे सातों बिरादरी के लोगों के साथ साथ प्रजापति और जाटव समाज और वाल्मीकि समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के समर्थन देने का काम किया। महेश जी, यहाँ फ्लोराइड की समस्या आप जिस गांव में खड़े हुए हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, मैंने पहले कहा है, मेरा एक एजेंडा है कि मैं खारा पानी है जैसे अकोला साइड पे, जैसे नगला तलफी और उधर जमुना जी के किनारे, ये बड़े बड़े ओवरहेड बनवा करके पानी सप्लाई करने का काम करूंगा और सुचारू रूप से पानी आएगा, शुद्ध पानी। ऐसे ही यहाँ फ्लोराइड की समस्या है, वहाँ पर भी ओवरहेड बना करके वहाँ अच्छा पानी, शुद्ध पानी सप्लाई कराने की व्यवस्था करूँगा। दूसरा, हमारी सरकार का एक निर्णय है, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी को उत्तर प्रदेश की बागडोर हाथ में आती है, तो हम लोग एक बहुत बड़ा फ़ायदा देने जा रहे हैं। जो बिजली फ्री 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। बुजुर्ग महिलाओं को 1500 रुपये महीने, 18,000 रुपये साल के देने जा रहे हैं। छात्रों को लैपटॉप देने जा रहे हैं। और जो छात्र जो शिक्षित हो गए हैं, जैसे ग्रेजुएशन या इंटर के बाद में जो भी शिक्षा ग्रहण कर लिए, ऐसे लोगों को 22 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं। महेश जी, पूर्व राज्यपाल से मुकाबला है आपका, कैसे मानते हैं? देखिए, वो मेहरबानी से राज्यपाल बन गई, वो किसी पे ऐसे महत्वपूर्ण पद पर नहीं रही। मैं पूरी ग्रामीण विधानसभा के ऐसे 100 लोगों के वो नाम बता दें जिनको वो जानती हूँ, ग्रामीण विधानसभा के रहने वाले हों। दूसरा, ऐसे 100 लोग निकाल के दिखा दें जो राज्यपाल रहते हुए उनके घर पे एक कप चाय पी के आया। कभी उनका संबंध जनता से रहा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का किसी का भी जनता से कोई सरोकार नहीं होता है। वो हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर चुनाव जीतते हैं। और ये गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान हमेशा भाईचारे के साथ रहे और रहना चाहते हैं। महेश जी, ग्रामीण की जनता अगर आपको विधायक बनाती है तो आप क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य आपने सोचे हुए हैं जो कराएंगे? देखिए, मेरा महत्वपूर्ण विकास है कि खारे पानी की समस्या को दूर करना, शिक्षा पर, क्योंकि मैं जिस समाज को बिलोंग करता हूँ, मेरे जो बच्चे हैं मेरी समाज के, वो सरकारी सरस्वती स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मैं सरकारी स्कूल हैं उनकी स्थिति को बहुत ज़्यादा बेहतर करने का काम करूँगा। चाहे मुझे पर्सनली हमेशा स्कूलों की चेकिंग करनी पड़े, चाहे मुझे जाना पड़े, क्योंकि जो हमारे शिक्षा का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ढांचा ख़त्म कर दिया। 3 साल से कोई पढ़ाई नहीं हुई, बच्चे बेरोजगार हैं। वो बच्चे शिक्षा के नाम पर घर पे बैठे हुए उधम मचाते रहते हैं। और पूरा जब नींव मजबूत नहीं होगी तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, ऊपर की शिक्षा कैसे ग्रहण कर पाएंगे जब फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएगा। 3 साल में इन्होंने शिक्षा को चौपट कर दिया है। दूसरा, मेरा महत्वपूर्ण काम है कि यहाँ की सड़कें बेहतर बनाना, क्योंकि सड़कों की बहुत बुरी स्थिति है। लोग निकल नहीं पाते हैं, गड्ढे हैं, तमाम दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, आप ही जाते होंगे, देखा होगा, आप तो क्षेत्र में घूमते ही, क्या स्थिति है सड़कों की। और मैं सड़कों को सही कराने का काम करूँगा। तीसरा, मेरा महत्वपूर्ण काम है मेरी ग्रामीण विधानसभा में, वो है धनौली अजीजपुर। धनौली अजीजपुर में घरों में पानी भरा रहता है बुरी तरीके से। बारिश हो जाती है, बहुत नरक की स्थिति रहती है वहाँ पर। तो उस समस्या को महत्वपूर्ण प्रायोरिटी पे लेकर के मैं दूर करने का काम करूँगा। चौथा महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि चमरौली, श्यामो, लकावली, इन गाँवों की रोडें बहुत ख़राब हैं। यहाँ पर गंदा पानी भरा रहता है सड़कों पर, निकलने के लिए रास्ते सही नहीं है।
तो ये लोधी राजपूत गांव में, लोधी राजपूत गांव के लोग मुझे पूरा समर्थन और प्यार दे रहे हैं। उन गांवों की समस्या को एक कार्य योजना बना करके, पूरा अधिकारियों के साथ कार्य योजना बना करके मैं पूरा कराने का काम। महेश जी, आपके समाज का यहाँ काफ़ी वोट है जो बड़ा निर्णायक है, क्या लगता है आपका समाज आपके साथ में है? मेरा समाज 90% मेरे साथ है, 90%। और मेरा समाज तो है ही, क्योंकि समाज साथ नहीं रहेगा तो मेरे साथ कौन रहेगा? आप एक बात बताइए। मगर सर जब समाज खड़ा हुआ है तो मेरे साथ सर्व समाज खड़ा हुआ है, और दोनों पार्टियों का फाउंडेशन का वोट, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, दोनों का जो फाउंडेशन वोट है वो मेरे समाज है। और बात रही भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोट था, जो फाउंडेशन का वोट था, वो आज मेरे साथ है बनिया छत्री समाज के लोग। और लोधे राजपूत जिन्हें कहते थे कि बाबूजी के नाम पर हमेशा 50-60 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने आए थे। आज देखना तुम लकावली, कलाल खेरिया, बुढ़ेरा और बलहरा, दैतोरा, जो लोधी राजपूत गांव हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे ये क्या हो गया, देखते रह जाएंगे, उनके नीचे से वोट निकलेगा। श्रीमान जी भरत सिंह सन ऑफ श्री नेकराम सिंह यादव मेरा नाम है जी। गांव बाईखेड़े का रहने वाला हूँ, लेकिन मजबूर होने के बाद में अपना मतलब जो प्रत्याशी खड़ा करना पड़ा, क्योंकि ये देखभाल तो करते रहेंगे, क्योंकि पास के जो बाहर के आदमी हैं उनके पास हम कान उड़ेंगे उनको जी। हमारी पर्सनल उसमें जारुआ, कटरा, मुड़ेरा, भाड़ई, इटौरा, ककुआ, बाद, बिसेरा, जौनई, मुरखिया, खलुआ, सुतैड़ी, गड़सानी, अट्टिया नगला, जब्बा नगला, नैचानी, मलपुरा, टपरा, धनौली, कंचनपुर और बाईखेड़ा, इतने गांव तो स्थगित हैं, एक तरफा। जी मैं बेसिकली मैनपुरी का रहने वाला हूँ, जिला सचिव हूँ आगरा में सैनिक प्रकोष्ठ का। तो यहाँ पर जो माहौल देखा है महेश कुमार जाटव का, और जो हमने सुना है कि ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, पहले भी प्रधान जी रहे हैं, बैकट्रैक है, बहुत अच्छा है, ईमानदार हैं, जुझारू हैं, ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा जो आजकल ये देख रहे हैं, इनका रंग जो है ना, हर तरफ है रंग, हर वर्ग में। पंडित इनके साथ में है, उसके बाद में जो इनकी कास्ट है जाटव, जो शेड्यूल कास्ट आते हैं वो उनके साथ में है, बनिया साथ में है। और जब गठबंधन इनका राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी से हुआ है, तो जो समाजवादी पार्टी के ओबीसी या यादव जो भी वोट बैंक है वो इनके साथ में है। तो ये सब देखते हुए ये बिल्कुल निश्चित है कि इनकी जीत बहुत बड़े मार्जिन से होने जा रही है। इनके सामने एक मुकाबला, आप बोल रहे एक गवर्नर हैं और वो कैसे लड़ोगे, उनका कोई वजूद ही नहीं है, वो मुकाबले में है ही नहीं। क्योंकि एक गवर्नर संवैधानिक पद होता है, तो उन्होंने अपनी पद की गरिमा रखनी चाहिए। यहाँ करके उनकी अभी बेइज्जती होगी, ऐसे होगी जैसे पटियाला में जनरल जे सिंह के सामने एक कैप्टन साहब खड़े थे और उन्होंने बोला था अब जनरल साहब हो, आप हार जाओगे, नामांकन वापस ले लो। जनरल जे सिंह बीजेपी से थे, उन्होंने नहीं लिया। कैप्टन उस समय जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने, ये कांग्रेस थे, इन्होंने उनको हरा दिया। तो इनको अपनी जो है इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ी बेइज्जती होने जा रही है। उनको पता है कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी होगी या मजबूरी रही होगी या किसी प्रेशर में वो लड़ रही हैं। तो ये जो आगे जो परिणाम निकलेगा 10 तारीख के बाद में, ये बहुत गेम चेंजर परिणाम है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। उसको सफाई, रोजगार, पानी का ये सब उसको चाहिए, न कि उसको 5 केजी आटा, और ये उसको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, त्रस्त हो चुकी है। मेरा नाम दिनेश यादव। जो पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, जो गायों की समस्या है, उसके लिए जो बीजेपी सरकार ने कोई निर्णायक कोई फैसला नहीं लिया। इसके लिए हमारे जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी ने सभी समस्याओं को दूर करने के लिए वादे जब अखिलेश जी हमारी सरकार में आए तो उन्होंने वादे नहीं किए, उन्होंने कामों को किया। अब भी वो वादे नहीं करेंगे, कामों को पूरा करेंगे। मैं हरिओम यादव सैनिक प्रकोष्ठ से हूँ, गांव महुआ खेड़ा है। मेरा ये मानना है, और मैं लगातार महेश कुमार जाटव जी के साथ 10 दिन से घूम रहा हूँ। इनके मुकाबले में बेबी रानी मौर्य का तो कोई वजूद ही नहीं है, और उनका यहाँ प्रत्याशी से टिकट लेना यानी अपनी बेइज्जती कराना है। क्योंकि यहाँ पर सर्व समाज के वोट जो है महेश कुमार जाटव जी को मिलेंगे, जो कि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और ये बहुत ही कई हज़ारों वोटों से जीतेंगे। जो कि इनके साथ जाटव समाज के लोग, यादव समाज के लोग, मुस्लिम लोग, जाट लोग, यानी ऐसा कोई जाति बची नहीं है जो इनके साथ नहीं खड़ा है। और ये ऐसे प्रत्याशी हैं
इतने मेहनती हैं जो कि ऐसा कोई व्यक्ति मैंने देखा नहीं जो सुबह 6 बजे से खड़े हो जाते हैं और रात के 12-12 बजे तक घूम रहे हैं। हर घर जा कर के डोर टू डोर, यानी एक भी व्यक्ति को छोड़ नहीं रहे जिसके दरवाजे पर नहीं जाकर बात कर रहे हैं।